तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 हिस्टोरी का 50 वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका 2009 से लेकर 2025 तक का वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितना भी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को सबसे पहले आप क्लास को ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक आप सबसे पहले देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखना, और आपको अच्छा नहीं लगे तो आप क्लास को छोड़ दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन बोले कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। बोले कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1875 को। कब हुआ था? 1875 को। यहाँ पे आपका गलती से 1 लग गया होगा, तो आपका यहाँ पे क्या पकड़ना, 1875 क्या पकड़ना बच्चों, 1875 को हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? 1875 को। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि कॉर्नवालिस कोड को बोला कॉर्नवालिस कोड कब बना था। कॉर्नवालिस कोड कब बना, क्या है बच्चों? दूसरा का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1793 को। कब बना था? 1793 को कॉर्नवालिस कोड बना था। और किसने बनाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो येल और के, येल का आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर लीजिए। येल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कॉर्नवालिस को बनाया था। कब बनाया था? तो 1793 को। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। पहला पे एक क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक आप पहले देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तब देखना, और नहीं अच्छा लगे तब क्लास को छोड़ देना। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन के दामीम ये कोख क्या था। बोल के दामीम ये कोख क्या था। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा भूभाग हो जाएगा बच्चों, भूभाग। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक बात बता दूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे सबसे पहले आप ही के पास ही नोटिफिकेशन चल जाएगा। क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास ही चल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्लास को आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आपको वीडियो क्लास पे एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको इस चीज़ का नोट्स भी मिल जाएगा। रिवीजन करने के लिए आपको इस चीज़ का बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अब देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन के मलुआरी क्या जाएगा, महालुबारी क्या, महालुआरी भूराजसाव का भूराजसाव व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। बल्कि महालुआरी भूराजसाव किसके द्वारा लागू किया गया था। क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर का आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, 4 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बिलियन बेटिंग के द्वारा, किसके द्वारा? बिलियन बेटिंग के द्वारा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लागू किया गया था? 1833 को। कब लागू किया गया था? 1833 को। आप लोग ध्यान में रखना, 1833 को। 1833 को ही महालवारी व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए अब देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बोल के संथाल विद्रोह का नेता कौन था। क्या है बच्चों, संथाल विद्रोह का नेता होता है आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सिंधु कोन्हू। क्या है बच्चों, संधि कोन्हू। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लागू किया था? 1855 को। संथाल विद्रोह कब लागू हुआ था? 1855 को लागू हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 को लागू हुआ था। और किसने लागू किया था? तो सिंधु और कोन्हू ने। किसने? सिंधु कोन्हू ने लागू किया था। चलिए अब देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका अभी क्या बोला, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के फ्रांसिस बुकानन कौन था। क्या बोला कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो 6 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्चक हो जाएगा। क्या जाएगा? सर्वोच्चक, देखने वाला, देखभाल करने वाला, क्या जनता को देखभाल करने वाला सर्वोच्चक था, डॉक्टर था। मान लीजिए आप एक डॉक्टर था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए। आप लोग क्लास 1 से लेकर 20 तक देखिए। सबसे पहले आपको अच्छा लगे तो अब देखना, नहीं अच्छा लगे तो अब नहीं देखना। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 7 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1600 AD में, 1600 ईसा पूर्व में। आपका ऑप्शन ये भी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा यह स्थापना की गई थी? लंदन की व्यापारियों द्वारा। किसके द्वारा? लंदन की व्यापारियों के द्वारा। जो लंदन का व्यापारी था, लंदन के व्यापारी के द्वारा ही लागू किया गया था, इसकी स्थापना की थी। जो जितना भी लंदन के व्यापारी था, सारा लंदन के व्यापारी मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि लक्ष्मीबाई के गोद पर, लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था। जब बोल रहे कि लक्ष्मीबाई जो एक पुत्र को गोद में लिया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम हो जाएगा दामोदर राव। क्या जाएगा? दामोदर राव। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर राव का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1849 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1849 को दामोदर राव का जन्म हुआ था, 49 को। और कब लिया था? तो कब लिया था? 20 नवंबर 1853 को। कब लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने 20 नवंबर 1853 को ही इसमें गोद ले लिया था। इसका जन्म हुआ था कब? 1849 को। और कब गोद लिया था? 1853 को गोद ले लिया था। आप लोग इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग जो भी हम आपको आउट पॉइंट बताएंगे उसको भी आप लोग जल्द ध्यान में रखते चलिएगा। वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जितना बताएंगे आपका एग्जाम में सारा है, इनके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या बच्चों 9 नंबर का तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुबेर सिंह ने। किसने किया था? कुबेर सिंह ने किया था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 10 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बल्कि जब 1857 की जब क्रांति हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पामस्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? पामस्ट्रॉन। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोले थे? 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? बल्कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? 11 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जाएगा? विजयनगर। क्या जाएगा बच्चों? विजयनगर। और जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने किसने की थी बच्चों? हरिहर और बुक्का ने की थी। वो दो भाई था। क्या था? दो भाई था, हरिहर और बुक्का। क्या था? हरिहर और बुक्का ने की थी। वो दोनों भाई था। और कब की थी? 1336 ईस्वी की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो की स्थापना कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1922 को हुआ था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। RD बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए जितना भी आपको आउट पॉइंट बताएंगे आप लोग ध्यान से सुनना। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? बोल के विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 12 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1784 में। कब की थी? 1784 में। और कहाँ की थी? कोलकाता में। बच्चों कहाँ की थी बच्चों? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में क्या था ये भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पे क्या जैसा 12 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1784 को। आपको एक पॉइंट आपको जितना भी आपको आउट पॉइंट बताएंगे आप लोग ध्यान में रखना। ये चीज़ पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा था, हम आपको बताएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए चलेगा। अगर आप मेरे साथ तैयारी कीजिएगा आपको बिल्कुल फ्री के साथ हम आपको तैयारी कराएंगे और सबसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे। चलिए आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि दायराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो दायराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी बच्चों 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? दायराम साहनी ने की थी। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसको ऑप्शन क्या यहाँ पे देखिए 13 का, तो 13 का इसको ऑप्शन क्या? 1921 ईस्वी में। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए आप देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? बल्कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? क्या जब बच्चों यहाँ पे 14 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा? 19 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। कहाँ बच्चों? धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए धौलावीरा की स्थापना किसने की थी? कि जगत क्या जाएगा? जगत पाती जोशी ने। किसने की थी बच्चों? जगत पाती जोशी ने की थी। किसने? जगत पाती जोशी ने की थी। जगत पाती जोशी ने की थी। अब कब की थी? तो 1968 को की थी। कब की थी बच्चों? 1968 को की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहे थे? 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बोले कि मोहनजोदड़ो जो भाषा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए क्लास क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक आ चुके हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइएगा। क्लास आपका अगर अच्छा लगा तो आप अच्छा बताइएगा, बुरा लगा तो बुरा बताइएगा। चलिए अब देखिए आपका क्या आ जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल अष्टनगर किस नगर में पाया जाता है? बोलकर हड़प्पा सभ्यता का विशाल अष्टनगर कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? मोहनजोदड़ो में। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोथल कहाँ स्थित है बच्चों? लोथल गुजरात में स्थित है। आप लोग ध्यान में रखना। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल हो जाएगा गुजरात में। कहाँ बच्चों? लोथल हो जाएगा गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हम देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं कौन नहीं है। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसको ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखिए इसको ऑप्शन क्या जाएगा 17 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा साहित्य नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? साहित्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 18 नंबर क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल हो जाएगा आपका भगुआ नदी। क्या बच्चों? भगुआ नदी। आपका ऑप्शन
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? हड़प्पा। कौन स्थित है बच्चों? रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि 19 नंबर क्वेश्चन कि त्रिपिटक, क्या बच्चों त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? बल्कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? क्या हो जाएगा आपका 19 का? तो आपका 19 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि राजतंत्रगिरी के लेखक कौन है? बोल के राजतंत्रगिरी के लेखक किसने लिखा है? क्या हो जाए बच्चों यहाँ पे 20 नंबर का आपका ऑप्शन क्या हो जाए बच्चों? 20 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्हान ने। क्या हो जाएगा? कल्हान ने लिखा। और कब लिखा है इसको, कब प्रकाशित किया है? तो कल्हान ने आपको 1100 कब बच्चों? 1148 में। कब बच्चों? 1148 में लिखा था। कब लिखा था? 1148 में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि 21 नंबर क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग क्या है बच्चों? मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था तो 21 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। और 1885 में किसका स्थापना? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी के। किसका बच्चों? कांग्रेस पार्टी का 1885 में स्थापना हुआ था। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का स्थापना तो 1885 को, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 22 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ये एक बात ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? तो वो हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। क्या जाए बच्चों? सिराज गोपालाचारी। ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सिराज गोपालाचारी। और ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोले देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 23 का क्या है बच्चों? 23 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या है बच्चों? एनी बेसेंट। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप शुरू 1 से आपका 23 से लेकर आप 50 तक देखिए, और अच्छा नहीं लगा तो आप यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपको 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि जय हिंद का नारा किसने दिया? बल्कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 24 का आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 25 का आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। इसको ऑप्शन को देखते बी और सी को देखते बी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 सितंबर 1939 को। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोले देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारत या पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? क्या हो जाएगा? 26 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 को। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? क्या संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 27 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। कौन है बच्चों? भीमराव अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए कि भारत कब गणतंत्र हुआ था? बल्कि भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो 28 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका भी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 29 का आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? 29 नंबर का तो 29 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। कौन है बच्चों? वल्लभ भाई पटेल। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बल्कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा, लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। और कब बना था? तो बना था आपको 1895 को। कब बना था बच्चों? 1895 को। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कब बना था? तो 1895 को। और कौन था? तो लियाकत अली। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका मात्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। मात्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। ये भी आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। मात्र आपका यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कि अंकोत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? बोलो अंकोत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की जो संख्या थी 16 थी। कितनी थी? 16। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और महाजन सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो मगध था। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। मगध क्या जाएगा बच्चों? मगध सबसे शक्तिशाली
सबसे शक्तिशाली में क्या हो जाएगा महाजनपद, तो हो जाएगा मगध हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों मगध, तो आपका ऑप्शन इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 32 नंबर क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बोल के मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बिंबिसार ने की थी। किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब की थी, तो 682 ईसा पूर्व में। कब की थी बच्चों, 682 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी, 682 ईसा पूर्व में की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, बोल के चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो 33 नंबर का आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोलेगा, 34 नंबर क्वेश्चन कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, बोल के विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो 34 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक किस वंश का शासक था, बल्कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। क्या हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखा आपका 36 नंबर क्वेश्चन का मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, बल्कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। तो 36 का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, 36 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या जाएगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक क्या था, दूसरा शासक वो था बिंदुसार। कौन था बच्चों, वो था बिंदुसार। तब आपको मौर्य अगर बोले कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था, तो वो सब बिंदुसार था। कौन सा, बिंदुसार। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बोले वो हो जाएगा बृहदंत हो जाएगा। क्या जाएगा, बृहदंत। तब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जाएगा, तब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहदंत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलेगा। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आप देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, बोल के महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो 37 का क्या है बच्चों, 37 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। यहाँ पे आपका देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोला है, 38 नंबर क्वेश्चन के पुराणों की संख्या कितनी है, बोल के पुराणों की संख्या कितनी है, बोल के पुराणों की संख्या कितनी है। तो 38 का आपका ऑप्शन ये तो नहीं होगा। इसका दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा, 18। क्या जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर क्या 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन के आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, बोल आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। क्या जो बच्चों आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 39 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप यहाँ पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखें। 40 नंबर क्वेश्चन कि अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है, बोलकर अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है। तो 40 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, सही संभूरता के लिए। किसके लिए, सही संप्रभुता के लिए। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कि चौरी चौरा कंड कब हुआ था, बोल के चौरी चौरा कंड कब हुआ था बच्चों। 41 नंबर का कब हुआ था बच्चों, चौरी चौरा कंड कब हुआ था। 41 नंबर का क्या हो जाएगा, 41 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1922 को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन के शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, बोल के शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो 42 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को। किसको, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 43 नंबर क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, बोल के साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 43 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1928 को आया था। कब आया था बच्चों, 1928 को आया था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मोटिवेट किया जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर वो समंदर भी आएगा, कि थक कर ना वाइट है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए। यहाँ देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दंडी मार्च से शुरू हुआ था, मतलब कौन सा आंदोलन दंडी मार्च से शुरू हुआ था। क्या जाएगा 44 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय आवेग आंदोलन। क्या जाएगा, सविनय आवेग आंदोलन। तब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कहें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 को। ये भी आप लोग ध्यान में रखना, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और किसने लागू किया था, महात्मा गांधी ने लागू किया था। यहाँ पे देखिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि डंडी किस राज्य में स्थित, बोलकर डंडी किस राज्य में स्थित है। तो डंडी गुजरात में स्थित। आपका
ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखा आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? वो शुरू किया था चंपारण में। कहाँ शुरू किया था बच्चों? चंपारण में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए। अब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही लगा पाए हैं वीडियो क्लास में जरूर बता दीजिएगा। देखिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? अभी आपको बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए हम देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोले थे? 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। एक मिनट यहाँ पे आप लोग रुक जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बल्कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या हो जाएगा 48 नंबर का? 48 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1919 को। कब हुआ था बच्चों? 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए आपको 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए हम देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बंगाल के विभाजन, क्या है बच्चों? बंगाल के विभाजन किस वर्ष घोषित किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 50 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1905 को। कब घोषित किया था बच्चों? 1905 को। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं? यहाँ पे आपका टोटल आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं? अब कमेंट बॉक्स में अभी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप अभी बताइए कितना आप सही कर पाए हैं। कमेंट बॉक्स में अभी आप बता दीजिए। और आपको वीडियो को शुरुआत में ही बोले थे कि वीडियो का लास्ट में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल ही फ्री के आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नंबर आप ले लीजिए। नंबर क्या है? 86 53 96 28 25। अब इस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चा, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चा, आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।